हाय, दिस इज टीम ऑफ कांस्टेबल गिरपड़े और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। मिस्ट्री है, सस्पेंस है, बट कॉमेडिक सेंस में पूरा बनाया गया। हम लोग ने मजेदार काम किया हुआ है। ऑडियंस बारीकी में नहीं जाती थी, लेकिन ऑडियंस आजकल बारीकी में देखती है, स्पेशली ओटीटी कंटेंट। आफ्टर दिस वेब शो हंसी के मारे गिर पड़ेंगे। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। और पहले ऐसा होता था कि अगर हम कोई कॉमेडी चीज़ देखते तो हम ऐसे कहते थे हंसी के मारे हम लोटपोट हो गए, लेकिन आफ्टर दिस वेब शो हंसी के मारे गिर पड़ेंगे। क्या कांस्टेबल गिर पड़े आने वाले भाई साहब, थैंक यू सो एक मच। नंबर। मतलब अमेजिंग एस्पिरेशंस दे दिए आपने, एस्पिरेशंस। वेरी नाइस, आई लव Thank you, इट। thank थैंक you. यू सो मच। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर बात करूँ या टेलीविज़न पर बात करूँ या डायरेक्शन की बात करूँ, आप सभी के इस इतने तगड़े काम है, इतने तगड़े तरीके से आपने अपनी परफॉर्मेंस को 100% दिया है। फिर वो बात कंटेंट प्रोवाइड करने की हो, बात एक्टिंग की हो या बात डायरेक्शन की हो, तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा किस तरह के किरदार आपने निभाए और आपने जब डायरेक्शन दिया तो कितना कुछ धमाल हुआ होगा सेट पे। तो कांस्टेबल गिरपड़े शो का नाम है, तो आप शुरू कीजिए। हाँ जी, तो हमने ये शो, जैसा आपने कहा कि हंस हंस के लोग आप चाहेंगे गिर पड़े, तो हमने ही जो शो है वो उसको एकदम गिरते पड़ते परेशानियों का मुकाबला करते करते हमने इस शो को पूरी तरीके से अंजाम दिया है। वाह, सो नाइस। वाओ। हाँ, जो कुशाल बोल रहे थे उनको ऐड करने के लिए मैं ये कहूँगा कि कांस्टेबल गिरपड़े इज़ अ एंटरटेनिंग शो। ऑब्वियसली ट्रेलर आपने देखा है, तो ट्रेलर में जो भी ट्रेलर में हमने दिया है, दैट्स जस्ट अ फीलर कि क्या होने वाला है शो में। कांस्टेबल गिरपड़े ही इज़ अ सिंपल मैन, इनोसेंट मैन। सब में अच्छा ही देखता है ये कैरेक्टर, और इसकी लाइफ से जो भी लोग जुड़े हैं उसके बारे में ये शो है। एंड एवरी एपिसोड हैज़ अ फनी केस, क्योंकि रिच नेबरहुड में हो रहे हैं पूरे केसेस, और गिरपड़े उसके साथ जो है कांस्टेबल डिमेले जो नील प्ले कर रहे हैं, और जो काफ़ी जो दूसरे कैरेक्टर है, विजेश बहिर जी हैं जो शिंदे का, सब इंस्पेक्टर शिंदे का रोल कर रहे हैं। तो ये सब मिल के कांस्टेबल गिरपड़े का साथ कैसे देते हैं और कैसे ये कांस्टेबल गिरपड़े केस सॉल्व करते हैं, दैट्स व्हाट ऑडियंस इज गोना वॉच। मिस्ट्री है, सस्पेंस है, बट कॉमेडिक सेंस में पूरा बनाया गया है। सो नाइस। एंड सर आप? बहुत मज़ा आया ये शो करते वक्त, क्योंकि कास्ट जो है ओवरऑल वो काफ़ी वेरिएड टैलेंटेड एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं सब। और हम लोग के लिए तो ये ऐसा कुछ पहला ही है जो हम बड़ा कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो यहीं पे मैंने काफ़ी सारे फिल्म्स के प्रमोशंस के रिगार्डिंग बड़े बड़े एक्टर्स के साथ रील्स बनाई है, ताकि उनका शो में मेरे रील्स को प्रमोट करूँ। और आज यही जगह पे हम मेरे खुद के शो का प्रमोशनल एक्टिविटी चल रहा है। तो ये जर्नी रहा है, और इसीलिए वो एक ओवरवेलमिंग एक ये भी था, जर्नी भी था, ओवरऑल शूट का प्रोसेस, और काफ़ी फन और काफ़ी सीखने जैसा जर्नी भी था। ऑफकोर्स मेरे लिए तो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। शूट के दौरान और शूट के बाद भी, और हमने बहुत इन्जॉय किया हर एक सीन, और हर एक जब करते हैं सीन उसके बाद का जो है और उसके पहले की जो प्रोसेस रही है वो हमने बहुत इन्जॉय की। वाह, सो नाइस। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, कोविड के पहले सिनेमा घरों के दरवाजे पे हर ऑडियंस जाती थी, संडे सैटरडे का वेट होता था और हम पूरी फैमिली के साथ हम फिल्म का मजा लेते थे। उसके बाद कोविड के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने तेज़ी से आगे बढ़े कि कहीं ना कहीं हमको डर लगा कि सिनेमा घर को हम अलविदा ना कहते, लेकिन फिर ये साल ऐसा आया कि सारे ताले तोड़ दिए फिल्म ने। लेकिन ओटीटी अब एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हम कभी भी देख सकते हैं अपने फैमिली के साथ, जहाँ भी हम जिस भी लोकेशन पर है। एंड अभी वेब शो आ रहा है, तो क्या कुछ लगता है किस तरीके की ऑडियंस आप लोगों तक पहुँचेगी, क्या लगता है आप लोगों को? आई थिंक ऑडियंस जो एंटरटेनमेंट चाहती है, क्योंकि हमने एंटरटेनमेंट की नज़रे से बनाया है शो, और इवेंचुअली जो भी शो बनाते हैं या मूवी बनाते हैं, इवेंचुअली इट्स एंटरटेनमेंट, वॉट एवर द जॉनर। हमारा जॉनर कॉमेडी है, जिसकी वजह से हम एंटरटेनमेंट पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस के लिए। एंड हमने वही कोशिश की है, पूरी कोशिश की। अभी इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ द जनता। वो देखेंगी, और वो अगर सराहा उन्होंने, तो फिर देन वी आर ओनली गोइंग टू गेट बिगर देन दैट। आपको क्या लगता है सर कि ये जो वेब शो है, बाकी वेब शो के अलावा ये क्या इसमें एक यूनिकनेस है जो बाकी से इसको अलग बनाती है? कास्टिंग इज़ वेरी यूनिक हमारे शो की, क्योंकि कुशाल, नील कंटेंट क्रिएटर्स हैं। काफ़ी जो प्रोत्साहन उनको मिला है उनके कंटेंट से, उनकी ऑडियंस से, वो आई थिंक इट्स प्योर लव। एंड वही प्योर, क्योंकि हम जब शूट भी कर रहे थे तो ये लोग कुछ पोस्ट करते थे, काफ़ी क्यूरियोसिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी। तो आई थिंक कास्टिंग हैज़ बीन वेरी गुड। और इनके साथ मुस्कान भी है, ऑब्वियसली फिर विजय शिरजी है, गौरव गेरा है, डॉक्टर संकेत भोसले हैं, चांदनी है,
तीशा नायक, आनंद निंगले, ये सब जो पूरे हमारा जो कास्ट है, आई थिंक ईच ऑफ देम ब्रिंग अ सर्टेन नॉवेल्टी टू द परफॉर्मेंस विच ऑडियंस विल सी एंड ऑडियंस टुडे लाइक्स इट। पहले ऑडियंस बारीकी में नहीं जाती थी, लेकिन ऑडियंस आजकल बारीकी में देखती है, स्पेशली OTT कंटेंट। बिल्कुल सही कहा। आप, मैं चारों से जानना चाहूँगा, इस वेब शो से आप क्या कुछ एक चीज़ ऐसे अपने साथ हमेशा रखेंगे? एक एक्सपीरियंस बोलो या कोई एक चीज़ ऐसी जो मेमोरी आपके साथ अब हमेशा रहेगी, आप फिर कितने बड़े भी प्रोजेक्ट्स कर लें। एक चीज़ यही हमेशा रहेगी कि हमने इस प्रोजेक्ट पे ना, देखिए एक अच्छा काम करने में सब कोई दिल लगाता है, मेहनत लगाता है, लेकिन एक जो सच्चाई के साथ सब अपना काम जब करते हैं तो फिर मतलब वही ऐसा प्रोडक्ट निकल के आता है। तो आप खुद ना कुछ चीज़ें करने के लिए चलो ख़त्म करते हैं, वो इस प्रोसेस में कहीं भी नहीं था। सब अपना इनपुट, अपना काम, इसको ख़त्म करने के लिए नहीं, इसको पूरा अच्छे से एक एक एक्टर ने अच्छे से अपना रोल निभाया है और अच्छी टाइमिंग, रिहर्सल, बहुत सच कहूँ तो बहुत मुश्किलों में हम लोग ने मज़ेदार काम किया हुआ है। सो नाइस। एंड सर आप? मेरे लिए तो ये हमेशा स्पेशल ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा ऐसे बोल सकते कि पहला शो है, या फिर ऐसे जिस टाइप का मेरा कैरेक्टर है उसके लिए। और काफ़ी कुछ ये शो एक्चुअली क्या है, जनरली ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट आता है, डायरेक्टर होता है, आप एक्टर होते हो, आपको समझाया जाता है और आप सीन करते हो। पर हम लोग ने ऑन सेट सीन को लिखा भी है, मतलब एक तरीके से दिए हुए स्क्रिप्ट को और इम्प्रोवाइज करके, मतलब हम बनाते थे सीन और फिर शूट करते थे। तो हम सब एज अ टीम ही काम कर रहे थे। तो ये अपना ही शो है, कोई यहाँ मैं एक्टर हूँ, मैं एक्ट करूँगा निकल जाऊँगा, इस तरह का कुछ माहौल था ही नहीं। काफ़ी और फन भी था, काफ़ी जैसे इसने काफ़ी मुश्किलों का सामना करके हमने बहुत कुछ किया। एक्चुअली पहला शो का मेमोरीज यू कांट वो ये नहीं हो सकता। तो वही है मेरे लिए भी। सर आप? आई थिंक जस्ट अगेन बैक टू पूरा जो टीम वर्क की बात होती है ना, हमेशा कोलैबोरेशन। अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो कोलैबोरेट से ही करना पड़ेगा। अगर आप कोलैबोरेशन से नहीं करोगे, कंट्रोल से करोगे, तो फिर कोलैबोरेशन को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा कोलैबोरेशन। तो हमारा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा था। हमने रिहर्सल्स भी की और स्क्रिप्ट तो पढ़ी थी, सब ने स्क्रिप्ट को सराहा, पहले अच्छा लगा, राइटिंग अच्छी लगी, डायलॉग अच्छे लगे, उसके ऊपर फिर हमने और इम्प्रूव भी किया। तो आई थिंक ट्रेलर जो आपने देखा है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट। वो ट्रेलर इज़ जस्ट अ स्मॉल फीलर ऑफ व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट। बिल्कुल सही कहा। आई फील शूट के दौरान जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही यादगार रहेगा हमेशा, क्योंकि मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे कि हमारे शो में गिरपड़ी भी है जो कभी गिव अप नहीं करता टाइप्स, तो ये एक चीज़ सीखी है कि डोंट गिव अप, एंड आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है यू हैव टू बी देयर, लाइक जस्ट फेस इट ऑफ। कदम रखते ही जब ज़मीन हिल पड़े तो मतलब अक्सर सर ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी को हंसाते तो हंसाना किसी को बहुत आसान है, लेकिन एज एन अगर एक्टिंग में बात करें तो हंसाना, हास्य रस एक ऐसा रस है जिसके लिए आपको बहुत बारीकी से अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अगर आप वीर रस, रौद्र रस की तरफ ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वो हम अपने एग्रेशन से निकाल पाते हैं। लेकिन हास्य रस में, जैसे आपने कहा कि आप थिएटर किया, तो हास्य रस अगर आप देखेंगे तो रसों में दूसरे नंबर पर आता है। पहला श्रृंगार होता है, दूसरा हास्य रस आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज ए थिएटर एक्सपीरियंस, क्या कुछ इसमें आपने इनबिल्ड किया एज एन थिएटर का एक्सपीरियंस, अगर इसमें ऐड ऑन करने की बात करें तो? थिएटर जैसे कि थोड़ा अलग होता है, और ये अलग होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो सामने बंदा है नहीं, आपको डायरेक्ट कैमरे से बात करनी है। तो इसमें जैसे ऑडियंस नहीं है, आपका जो सामने को एक्टर है कभी वो नहीं, आपका क्लोजअप शॉट है, तो उसमें वो होता है एक बहुत ही ना, ये जब भी मैं रील भी बनाता हूँ, थिएटर करते हैं तो चलो ऑडियंस है, साथ में एक फेलो एक्टर है। जब रील होता है ना, या जब एक्शन होता है, हम जो शो कर रहे थे, ऐसा कोई शॉट जिसमें ज़्यादा लोग नहीं, एक ही लोग हैं लेकिन मुश्किल शॉट है, उस टाइम ना पता नहीं क्या होता है भाई, एक ऐसे मेडिटेटिव जोन में चले जाते हो। जब कट होता है उसके बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा आ गया क्या, हो गया क्या, यू आर सो मच इन्वॉल्व इन दैट कि जैसे मेरी सारी रील्स आप देखो, सारी रील मेरी सड़क पे है, मतलब सब कुछ, लेकिन आसपास इतना शोर होता है, लोग चल रहे होते हैं, बट जब एक्शन होता है, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद जब देखता हूँ मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं कहाँ था। तो वो उसका आई थिंक पागलपन ही है वो, मतलब एक तरीके का काम को लेके, सो इसलिए भूल पड़े करना पड़ेगा। हाँ, भूल पड़े। जिस यस, तरीके से आपने ऑडियंस की बात की, तो ट्रेलर पे किस तरीके के रिप्लाईज आ रहे हैं आपको ऑडियंस के?
Refreshing. सबको पसंद हाँ, आ सबको या refreshing, unique, good quality, good casting, good dialogues, ये सब आ रहा है. I think for the most part. मेरे को आ रहा है, आप बताइए ना. नहीं मुझे भी वही मेरे same लिए exactly. स्पेशली मेरे लिए जितने भी मेरे फैंस फॉलोअर्स वो हमेशा बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको और मौका मिलना चाहिए. तो मेरे लिए वो खुश है कि मुझे ये इतना बड़ा मौका मिला है. तो दे वेरी हैप्पी फॉर मी. ओके, और उनको पसंद भी आ रहा है ट्रेलर. जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग में ओटीटी की बात कर रहा था, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि जहाँ से आप एक नया टैलेंट हम ढूंढते हैं और उसको आज ऑडियंस उतना रिस्पेक्ट भी दे रही है. जैसे मैं बात करूँ रिसेंटली राम भाई सारायणी है ना, आज उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मुलाकात करना है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की पावर. तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अब एक सही ऑडियंस तक रीच कर, कंटेंट भी उतने सही आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तो सच में ख्वाब यही देखा था कि एक दिन मेरी फिल्म आएगी या मेरा शो आएगा, लोग मुझे सड़क पे पहचानेंगे. लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके मतलब वो ना हो के ये हो जाएगा कि मेरे रील्स की वजह से जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग पहचान रहे हैं, लोग फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं मुझसे. तो वो एक मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ. एंड सर आप क्या कुछ बताएंगे? वही है मतलब बस अभी खाना खाया हम लोग ने. और questions खेले. सही कंटेंट तो आ रहा है. सभी लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं अच्छा कंटेंट बनाने की, जैसे हम लोग ने किया और लोग भी कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इकोसिस्टम में बैलेंस आउट होके ही, जैसे फिल्म्स है, वेब शोज़ है, सब बैलेंस आउट हो रहा है, होगा भी. जिसको जो चाहिए प्रेफर्ड जो देखना है, सबके कन्वीनियंस के हिसाब से हर कोई आजकल कंटेंट कंज्यूम करता है. एंड आई थिंक कि ऑडियंस भी उतनी स्मार्ट होगी, उनको पता है कि क्या देखना है, मेरी क्या पसंद है. हर एक का अपना अपना एक जॉनर है. जैसे मैं कॉमेडी देखना पसंद करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता हूँ, फिक्शनल स्टफ ज़्यादा मैं नहीं देखता. तो वो मेरा पर्सनल चॉइस हो गया. और मेरे पास आज बहुत सारे ऑप्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जगह पे फ्रूटफुल और एकदम ऐसा कंटेंट बहुत सारा बाहर आई है content. बाहर आई है. ओके, Simple, yeah. If your content is good, relatable, it will find its audience. And everyone has an audience. Every content piece has an इन audience. इंडिया तो एवरीथिंग हैज एन ऑडियंस. यस. सो नाइस. जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी ऑडियंस. जेसीबी की जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं. लास्टली अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फैन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस वेब शो के लिए? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सारी ऑडियंस से, वो चाहे मेरे को फॉलो करते हो, नील को फॉलो करते हो, मुस्कान जी को करते हो, बाकी सारे एक्टर्स उनको करते हो, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कांस्टेबल गिरपड़े को मतलब दिल में लगाइए, दिमाग मत लगाइए. दिल से, दिल में आएंगे आपके कांस्टेबल गिरपड़े. और फिर आपको समझ के आपके दिमाग से भी आए हैं. यस. Absolutely. Have a great time watching the show and enjoy. और अगर आपको पसंद आएगा 100% और आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. हम ऑब्वियसली जितना भी हम रील्स डालें या इंस्टा पे करें या कुछ भी करें, इफ़ यू टेल समवन दैट पर्सन एंड आपका कनेक्शन है तो वो पर्सन, दैट पर्सन विल वॉच द शो. सो जस्ट डू दैट फॉर अस एंड दैट वे विल एंड एन्जॉय कांस्टेबल गिरपड़े. एंड ट्रेंड कीजिए उसे #कांस्टेबल गिरपड़े एज मच एज पॉसिबल. अमेजोन के ऐप पे फ्री है. मिनी टिकट. एंड Amazon मिनी टीवी पर yes. प्लीज देखिए, प्लीज और बहुत सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच टीम एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारा प्यार मिलेगा कांस्टेबल गिरपड़े को. ऐसी मेरी उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी किसी नए प्रोजेक्ट के साथ. आपको कैसा लगा ट्रेलर? मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, जिस तरीके से कांस्टेबल्स को लेके कुछ नया खोज मिला और जिस तरीके की इंग्लिश देखने मिली वो तो एकदम धमाल की थी. सच में देखा है इन्होंने. Fast your us. थैंक यू सो मच. Thank you so much. New word I learned. Thank you so much.